एक छोटा सा शहर था जहां हर कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा था। लेकिन उनमें से एक लड़का था आरव। आरव बाकी लोगों जैसा नहीं था। ना वो सबसे तेज था, ना सबसे होशियार, और ना ही उसके पास कोई खास टैलेंट था। लेकिन उसके अंदर एक चीज बहुत स्ट्रांग थी। डर। डर हारने का, डर लोगों के सामने गलत साबित होने का, और सबसे बड़ा डर कि लोग क्या सोचेंगे। एक दिन स्कूल में एक टेस्ट हुआ। आरव ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन जब रिजल्ट आया वो फेल हो गया। पूरी क्लास हंस रही थी। टीचर ने भी बस इतना कहा, शायद ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। उस दिन पहली बार आरव ने खुद से कहा, मैं स्मार्ट नहीं हूं। और उसी दिन उसके अंदर एक आवाज पैदा हुई। वो आवाज धीरे धीरे बोलती थी, देखा, तू नहीं कर सकता, तू पैदा ही एवरेज हुआ है, कोशिश करके भी क्या मिलेगा। आरव ने उस आवाज को मान लिया और धीरे धीरे उसने कोशिश करना ही बंद कर दिया। नए काम से डरने लगा, आसान चीजें चुनने लगा और हर बार खुद को बचाने लगा, क्योंकि अब उसका गोल था गलत साबित होने से बचना। कई साल बीत गए। आरव अब बड़ा हो चुका था, लेकिन उसकी जिंदगी वैसे ही थी। एवरेज जॉब, एवरेज लाइफ, और अंदर से एक खालीपन। वो हर बार सोचता, अगर मैं थोड़ा स्मार्ट होता, लेकिन सच्चाई ये थी वो कोशिश ही नहीं कर रहा था। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक इंसान आया, एक अजीब सा बूढ़ा आदमी जो हमेशा मुस्कुराता रहता। उसने आरव से सिर्फ एक सवाल पूछा, तूने आखिरी बार कुछ नया कब सीखने की कोशिश की थी? आरव एकदम चुप हो गया। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, तेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तू स्मार्ट नहीं है, तेरी प्रॉब्लम यह है कि तूने खुद को ऑलरेडी जज कर लिया है। बूढ़े आदमी ने कहा, तेरे अंदर दो दिमाग रहते हैं, एक जो तुझे रोकता है और एक जो तुझे आगे बढ़ा सकता है। अब फैसला तेरे हाथ में है, तू किसकी सुनेगा? आरव पहली बार कंफ्यूज नहीं था, वो क्यूरियस था। उसे पहली बार लगा शायद वो गलत था, शायद वो बदल सकता है। लेकिन क्या सच में कोई इंसान अपनी सोच से बदल सकता है? क्या आरव उस दूसरी आवाज को ढूंढ पाएगा जो उसे आगे बढ़ाएगी? आरव उस बूढ़े आदमी की बातों को भूल नहीं पा रहा था। बूढ़े आदमी ने बोला था, तेरे अंदर दो दिमाग रहते हैं। ये लाइन उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। उस रात वो अपने कमरे में अकेला बैठा था और पहली बार उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में बदल सकता हूं? उस रात जैसे ही वो सोने लगा, अचानक उसे लगा जैसे वो किसी अजीब सी जगह पर पहुंच गया है। एक खाली से मैदान, चारों तरफ धुंध और सामने दो रास्ते। जैसे ही वो पहले रास्ते पर बढ़ा, वो आवाज फिर से आई, मत जा, आगे तू फेल हो जाएगा, लोग हंसेंगे। इस बार आवाज और भी ज्यादा तेज थी और डर भी पहले से ज्यादा। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसके कदम रुक गए। तभी दूसरे रास्ते से एक हल्की सी रोशनी आई और एक नई आवाज सुनाई दी, शांत लेकिन बहुत ही मजबूत। उस आवाज ने कहा, आगे बढ़, गलती होगी लेकिन तू सीखेगा। आरव ने पहली बार उस आवाज को सुना। ये थी ग्रोथ माइंडसेट। अब उसके सामने दो चॉइसेस थे। फिक्स माइंडसेट कहती थी, मत कर, तू नहीं कर पाएगा। वहीं ग्रोथ माइंडसेट कहती थी, कर, तू सीख जाएगा। आरव के अंदर जैसे एक युद्ध चल रहा था और पहली बार उसने कॉन्शियसली डिसाइड किया, मैं कोशिश करूंगा। अगले दिन आरव ने एक ऐसा काम चुना जिससे वो हमेशा डरता था, यानी पब्लिक स्पीकिंग। पहली बार स्टेज पर गया, हाथ कांप रहे थे, आवाज लड़खड़ा रही थी और फिर वो गलती कर गया। लोग हंसे, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। पहले वो भाग जाता, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, ठीक है, गलती हुई है, अब मैं सीखूंगा। और वो रुका और फिर से बोला, और इस बार थोड़ा बेहतर बोला। यही वो पल था जब उसकी जिंदगी ने डायरेक्शन बदलनी शुरू कर दी थी। उसे समझ आया, फेलियर एंड नहीं है, फेलियर फीडबैक है। धीरे धीरे आरव ने छोटे छोटे स्टेप्स लेने शुरू कर दिए। हर दिन कुछ नया सीखना, गलतियों को नोट करना और खुद को जज करने की जगह इम्प्रूव करना। और हर बार जब वो डरता, वो उस नई आवाज को सुनता जो कहती, तू सीख सकता है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। कभी कभी पुरानी आवाज वापस आती और भी जोर से चिल्लाती, देखा, तो फिर से फेल हुआ।
आरफ फिर कंफ्यूज हो जाता। क्या वो फिर से पुराने माइंडसेट में लौट जाएगा या इस बार वो टिकेगा और सच में खुद को बदल देगा। आरफ अब बदल तो रहा था लेकिन अंदर की लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। हर बार जब वो कुछ नया करने की कोशिश करता, पुरानी आवाज फिर लौट आती, देखा तो फिर से फेल हुआ। और सच भी यही था, वो बार बार फेल हो रहा था। एक बार एक बड़ा मौका हाथ लगा। एक दिन उसकी कंपनी में अनाउंसमेंट हुआ, जो इस प्रोजेक्ट को लीड करेगा उसकी प्रमोशन फिक्स है। ये वही मौका था जिसका आरफ सालों से इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने हाथ उठाने के बारे में सोचा, वो आवाज फिर से आई, तू तू लीड करेगा? मजाक मत कर भाई, तू फेल हो जाएगा, तुझे कंपनी से बाहर निकाल देंगे सब लोग। आरव एकदम से रुक गया, वो डर गया था। तभी उसे कुछ याद आया, वही बूढ़े आदमी की आवाज और उसकी बात कि तू पहले ही खुद को जज कर चुका है। आरव ने गहरी सांस ली और पहली बार डर के बावजूद भी उसने हाथ उठा दिया। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। प्रोजेक्ट शुरू हुआ और पहले ही हफ्ते में सब गड़बड़ हो गया। टीम ने मिस्टेक्स की, क्लाइंट ने कंप्लेन की, बॉस ने डांट दिया और उसी रात आरव अकेला बैठा था। उसने खुद से कहा, शायद वो सही थे, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। और तभी पुरानी आवाज जोर से चिल्लाई, बस कर, छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं है। आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उसने उस आवाज को पहली बार जवाब दिया, हाँ मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं सीख सकता हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया, जैसे पहली बार उसने अपनी सोच को चैलेंज किया हो। यही असली टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अगले दिन आरव ने हार मानने की जगह ये किया, अपनी गलतियों की लिस्ट बनाई, टीम से फीडबैक लिया और खुद को ब्लेम करने की जगह सोल्यूशन ढूंढा। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। जहां पहले वो डरता था, अब वो सीख रहा था। जहां पहले वो भागता था, अब वो सामना कर रहा था। और कुछ हफ्ते बाद वही प्रोजेक्ट जो ऑलमोस्ट फेल हो गया था, अब सक्सेस की तरफ बढ़ रहा था। बॉस ने पहली बार कहा, गुड इम्प्रूवमेंट। आरव के लिए ये शब्द छोटे नहीं थे, ये प्रूफ था कि वो बदल रहा है। अब उसे समझ आ चुका था, टैलेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, शुरुआत में वीक होना नॉर्मल है, और सबसे बड़ी बात, कंसिस्टेंसी ही असली पावर है। आरव अब वो इंसान नहीं रहा था जो पहले डर के कारण रुक जाता था। लेकिन क्या ये बदलाव हमेशा रहेगा, या एक बड़ा फेलियर उसे फिर से पीछे धकेल देगा? आरव अब बदल चुका था, या कम से कम उसे ऐसा लग तो रहा था। वो सीख रहा था, ग्रो कर रहा था, और धीरे धीरे उसकी पहचान भी बदल रही थी। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन कंपनी में बड़ी खबर आई, कंपनी डाउनसाइजिंग कर रही थी और कुछ लोगों को निकालने वाले थे। ऑफिस में सन्नाटा छा गया था और कुछ ही घंटों बाद आरव के पास एक ईमेल आया, यू आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। उसकी आंखें वहीं रुक गई, हाथ ठंडे पड़ गए। आरव को नौकरी से निकाल दिया गया था। फिर से वही अंधेरा। उस रात वो उसी कमरे में बैठा था, लेकिन इस बार सब कुछ पहले से ज्यादा भारी था। और जैसे ही उसने आंखें बंद की, वही पुरानी आवाज वापस आई, देखा, आखिर में तू हार ही गया, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। इस बार दर्द सच में गहरा था, क्योंकि इस बार आरव ने कोशिश की थी, उसने मेहनत की थी, फिर भी वो हार गया। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या ग्रोथ माइंडसेट सच में काम करता है, या ये सब बस एक इल्यूजन था? कुछ दिन बीत गए। आरव ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, ना कोई प्लान, ना कोई डायरेक्शन, बस एक सवाल, अब आगे क्या? और फिर उसे अचानक वो पहला दिन याद आया जब उसने पब्लिक स्पीकिंग में गलती की थी और उसने खुद से कहा था, मैं सीख सकता हूँ। आरव ने सोचा, अगर मैं पहले फेल हुआ था और फिर इम्प्रूव किया था, तो क्या ये भी एक स्टेप नहीं हो सकता? और यहीं से अगली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई। इस बार उसने खुद से कहा, यह फेलियर नहीं है, ये मेरा नेक्स्ट लेसन है। उसने अपने स्किल्स को अपग्रेड करना शुरू किया, नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढे, और सबसे बड़ी बात, उसने खुद पर डाउट करना बंद कर दिया। धीरे धीरे जहां उसे पहले रिजेक्शंस दिखते थे, अब उसे अपॉर्चुनिटीज दिखने लगी। जहां पहले उसे एंड दिखता था, अब उसे शुरुआत दिखने लगी। और फिर कुछ महीनों बाद आरव ने अपना खुद का काम शुरू किया। शुरुआत छोटी थी, रिजल्ट स्लो थे, लेकिन इस बार फर्क ये था, वो रुका नहीं। अब वो सक्सेस के पीछे नहीं भाग रहा था, अब वो सीखने के पीछे भाग रहा था। और यही वजह थी कि सक्सेस खुद उसकी तरफ आने लगी थी। अब आरव समझ चुका था, माइंडसेट ही असली गेम है। फेलियर दुश्मन नहीं, टीचर है, और जो इंसान सीखता है उसे कोई हरा नहीं सकता। आरव अब पहले जैसा नहीं था,
वो अब फेलियर से नहीं डरता था, लोगों की बातों से नहीं रुकता था, और सबसे बड़ी बात, अब वो खुद को लिमिट नहीं करता था। एक दिन आरव उसी पुराने शहर में वापस आया जहां उसकी कहानी की शुरुआत हुई थी। वही सड़क, वही स्कूल और वही जगह जहां वो कभी खुद को एवरेज मान चुका था। और फिर उसे वही बूढ़ा आदमी फिर से दिखा, वही मुस्कान, वही शांति। आरव उसके पास गया और इस बार उसकी आंखों में एक कॉन्फिडेंस था। आरव ने कहा, आप सही थे, मेरे अंदर 2 आवाजें थी और मैंने फाइनली सही वाली चुन ली। बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया और उसने कहा, नहीं, तूने सही आवाज नहीं चुनी। आरव थोड़ा कंफ्यूज हो गया। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, वो दोनों आवाजें हमेशा रहेंगी। फिक्स माइंडसेट कभी जाता नहीं, वो हर बार वापस आएगा। आरव एकदम से चौंक गया, लेकिन असली पावर पता है क्या था? बूढ़े आदमी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, पावर ये नहीं है कि तू नेगेटिव आवाज को खत्म कर दे। पावर ये है कि जब वो आवाज आए तब भी तू आगे बढ़े। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी फेल नहीं होगे, बल्कि इसका मतलब है जब तुम्हें डर लगे तो उसके बावजूद भी तुम आगे बढ़ो। जब तुम फेल हो जाओ तो उससे कुछ सीखो, ना कि हार कर बैठ जाओ। आरव ये सारी बातें सुनकर मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, गेम बाहर नहीं, गेम अंदर चल रहा है। अगर तुम ये कहानी यहाँ तक सुन रहे हो तो याद रखना, तुम्हारे अंदर भी वही 2 आवाजें हैं। एक कहती है तू नहीं कर सकता, और दूसरी कहती है तू सीख सकता है। हर फेलियर पर, हर चैलेंज पर, हर डर के सामने तुम किसकी सुनते हो, यही तुम्हारी जिंदगी तय करेगा। सक्सेस उन लोगों को नहीं मिलती जो कभी फेल नहीं होते। सक्सेस उन लोगों को मिलता है जो हर बार सीखते हैं। और शायद आज के बाद तुम भी अपनी वो दूसरी आवाज़ सुनना शुरू कर दोगे। आशा है आपको हमारी यह बुक समरी पसंद आई हुई होगी। हमने इस कहानी को माइंडसेट बुक से लिया है। अगर आपको इसी तरह की कहानियाँ पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम जल्द ही इसी तरह की और भी कहानियाँ लेकर आएंगे हमारे इस चैनल पर। टिल देन अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।